जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। आइए आज की पावन कथा प्रारंभ हो रही है। आज हम और आप किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। प्रारंभ में श्लोक इत्यादि हैं, उसके बाद पावन कथा आपको सुनाई हम और आप चर्चा करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम प्यारे हनुमान। आइए मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की स्तुति, भगवान भोलेनाथ की स्तुति, उसके बाद मैया भवानी सहित भोलेनाथ की स्तुति के पश्चात हनुमान जी की स्तुति और उसके बाद कथा का प्रारंभ। कंचन बिटिया जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी कृपा है। आप जितने लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं और बड़े भाग्य से कथा आप सबको प्राप्त हो रही। नहीं तो गृह कार्य नाना जंजाला, ऐसे जंजाल हैं कौन कहाँ की कथा सुन पाएगा। राम सिया राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करुमान, सीताराम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओ उमापति महादेव की जय। आई भगवान राम का स्मरण। लोकाभिराम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। हर सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नाने जाने देव जाने न जाने। बंदा हूँ श्री तुलसी चरण,
जिन कीन्हु जग काज, कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। मेरे राम सिया राम में, हाँ सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, अब तो दया करो प्रभु जी दया करो। आइए भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री, हनुमान जी का प्रथम मिलन और पंपा सरोवर के आगे भगवान श्री राम जी की पावन कथा आगे बढ़ती है। वन यात्रा भगवान सीता जी को खोजते खोजते आगे बढ़ रहे हैं। आइए भगवान का चतुर्थ सोपान इस रामचरितमानस का प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ सोपान है किष्किंधा कांड और यहाँ पर बड़ी पावन कथा है सुग्रीव की मित्रता की। राम सिया राम, जय सीता राम। श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक संस्कृत में थोड़ी भगवत कृपा कम है। राम सिया राम, जय सीता राम। बढ़िया सुंदर श्लोक है पहला। दीवर सुंदरा वति बलो विज्ञान धामा विभो, सौभाग्यो वर्धन विनो, हरिसुति नुतो, गोविंद प्रबंधम प्रियो। ये किष्किंधा कांड का पहला श्लोक। माया मानुष रूपिणो रघुवरो, सर्वधर्मो हितो, सीतान्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्ति प्रदो, तौहिना। राम सिया राम, जय सीता राम। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कुंदे इंदी वरसुरा वति बलो, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदे, गौ एवं ब्राह्मणों के लिए समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों, निश्चय ही मुझे भक्ति प्रदान करें। ये किष्किंधा कांड के पहले श्लोक का अर्थ है कि हे भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करो। भक्ति का भाव होगा तो आपको कथा सुनने में और हमको कहने में सर्वदा सुलभ होगी। भक्ति नहीं, भाव नहीं तो कथा नहीं, नौटंकी हो सकती है, चुकड़ई हो सकती है। भाव के साथ गाई जाने वाली कथा को ही राम कथा कहते हैं। राम सिया राम, जय सीता। अगला श्लोक है वो भगवान की प्रार्थना है बड़ी प्यारी। ब्रह्मांबोधि समुद्भव कलिमल प्रध्वसनम चावयम श्रीमक्षाम्भो मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार राम भेषसम
संसार राममय भेषजम, हाँ सुख करम सिर जान के जीवनम, ध्यास्ते कृतिनः पिबन्ति संततम, श्री राम नाम अमृतामृतम, श्री राम नाम अमृतामृतम। आइए इसका भाव अर्थ समझते हैं। ब्रह्मा भो विदव शंभुदम, शंभु अरे ब्रह्मा बोधि समुद्धवम। वे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोगों की औषधि, सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहे। अब ये 2 श्लोक ही हैं बस, इसके आगे चौपाई और सरल गाथा है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, हे राम, आप भगवान भोलेनाथ के हृदय में सदैव विराजित रहते हैं। माता जानकी के प्रेम हैं, मैया के भी हृदय में सदैव रघुनाथ जी विराजित हैं। तो ऐसे रघुनाथ जी की मैं सदा वंदना करता हूँ। हे नाथ, आपकी कृपा से मुझे भक्ति की परम गति प्राप्त हो। हे नाथ, हे सीताराम जी महाराज, हम सब पर कृपा करो। आइए सोरठा में प्रवेश करते हैं। पहला सोरठा किष्किंधा कांड का है। राम सिया राम जय सीताराम, मुक्ति जन्म महि जानी, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानि अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि कहा गया है। अभी हम दर्शन करके आए हैं भैया। काशी की मिट्टी ही जन्म मुक्ति देने वाली है, ज्ञान की खान है, पापों का नाश करने वाली है। ऐसा जानकर उस काशी का, उस भगवान का, भोलेनाथ का क्यों न सेवन किया जाए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोले काल भैरव बाबा महाराज की जय, बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। राम सिया राम जय सीताराम, चरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जय पान किए। सावन प्रारंभ होने जा रहा है और किष्किंधा कांड का भी प्रारंभ भगवान भोलेनाथ को स्मरण करके किया जा रहा है। मेरे भोलेनाथ जिस पर कृपा कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो रंक से राजा बन जाता है, उसको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ की वंदना तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के प्रारंभ में की है। जरत सकल सुर वृंद, समुद्र मंथन हुआ था भोलेनाथ, तो जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता जल रहे थे, किसी के बस की बात नहीं थी, उसको आपने स्वयं पान कर लिया। तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। हम अपने मन से कहते हैं, हे मन, हे मेरे मन, ऐसे भगवान भोलेनाथ का तू भजन क्यों नहीं करता। भगवान भोलेनाथ को, काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं भजता। उनके समान और दयालु कौन है। जब विष निकला था समंदर में, जल रहे देवता सारे थे।
जब विष निकला था समंदर में, जल रहे देवता सारे थे, हाहाकार वो करते थे, एकदम थे वो बेचारे थे। तब जाकर के विष पान किया, तुम सा दयालु प्रभु और को है। मेरे सहारे भोले बाबा, तुम सा दयालु और को है। मेरे मन भजन कर भोले बाबा का, मेरे मन भजन कर। आइए भैया, भगवान की स्तुति, भोलेनाथ की स्तुति हो गई। इसीलिए कोई काम करिए, भोलेनाथ की स्तुति अवश्य करिए। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओंकार तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, अवघड़धारी तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय। जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसको सुनने मात्र से ही मिट जाती है क्या? अरे जन्म जन्म की व्यथा की जैसी। अब भाई अब राम कथा भोले बाबा ने प्रारंभ की है। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, फिर राम कथा प्रारंभ की है। बाबा ने कहा क्या? आगे अरे आगे चले बहुरी रघुराया। पहली चौपाई है। आगे चले बहुरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया, रेशमुख पर्वत नियराया, ताहाँ राह सचिव। राम सिया राम जय सीताराम, ताहाँ राह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखिए तुल बल शिवा, आवत देखिए तुल बल शिवा। ताहाँ राह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। आगे चले बहुरी रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया। मेरे राम पंपा सरोवर से आगे आगे चलने लगे हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो
पंपा सरोवर के बाद ऋष्यमुख के पर्वत के निकट आ गए हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख के पर्वत नियराया। तहाँ राह सचिव सहित सुग्रीवा, और उस पर्वत के ऊपर सचिवों सहित सुग्रीव जी वास कर रहे हैं। आवत देखिए अतुल बल सीवा, देखा अरे भैया बहुत बलवान धनुषधारी दो तेजस्वी तपस्वी कहाँ चले आ रहे हैं। पहाड़ पर से ऋष्यमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा। भैया अजय भैया हमारे छोटे भैया कथा में भगवान की कृपा बनी रहे। तमाम लोग दृश्य अदृश्य रूप से सुनते हैं भगवान की जय जय गाथा। फिर अरे अब भगवान आज मंगलवार है, अब हनुमान जी रामचरितमानस में आ रहे हैं। देखिए ये भी संयोग है, ये भी संयोग है परमात्मा का। रामचरितमानस में चौपाई नंबर 3 किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश होने वाला है, पहली बार प्रवेश होने वाला है। अति सभेत कह सुनु हनुमाना, यहाँ से चरित्र शुरू हुआ हनुमान जी का। बोले हनुमान जी बाबा महाराज की जय। अति सभेत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। अरे पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखु तय जाइए, धरि बट रूप। राम सिया राम। बट रूप रखो, देखो जाकर के। सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी ने कहा क्या बात है। देखो वो दूर से दिखाया, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। इधर ही जा रहे हैं हनुमान जी, अब कृपा करो, मुझ पर दया करो हनुमान, मुझ पर कृपा करो। जाओ पता लगाओ ये कौन है और वन में क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। अति सभीत डर डर के कह रहा है। अरे अति सभीत भयभीत होकर के कह रहा है। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, सुनु हनुमाना। हनुमान जी पहली बार मंगल के दिन प्रकट हो रहे हमारी कथा में। पुरुष जुगुल बल रूप निधाना, बहुत बलवान लग रहे हैं। जाओ हनुमान जी, धरि बट रूप देखु तय जाई। ब्राह्मण का रूप बनाओ और वहां ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा करके देखो। फिर कहे सुजान सिय शयन बुझाई, और अपने हृदय में उनकी यथार्थ बातें जानकर मुझे इशारे में कह देना भैया हनुमान जी। हनुमान जी से कहने लगे, पठ ये बाली हो हिमनु मैला, भागहूँ तुरत तजहूँ यह सैला। भैया हनुमान जाओ पता लगाओ कौन आ रहे हैं। बाली ने अगर भेजा हो तो मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। बेप्ररूप धरि तहाँ कपि गयऊ, बेप्ररूप धरि कपि तहाँ गयऊ, कपि तहाँ गए। हनुमान जी ने जैसे सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया और 1 सेकंड में पर्वत के नीचे जाकर के खड़े हो गए। राम सिया राम जय सीताराम। पठये बेप्ररूप धरि कपि तहाँ गयऊ, माथ नाई पूछति असि भयऊ, माथ नाई पूछति असि भयऊ। ये सुनकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, वहां गए और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे, मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी। पूछ रहे हैं किष्किंधा पर्वत पर, पूछ रहे हैं क्या?
को तुम श्यामल गौर शरीरा, कहे महावीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, कहे महावीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कहे महावीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। कह महावीरा, कह महावीरा। हो तुम श्यामल गौर शरीरा, कह महावीरा। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी महाराज विप्र का ब्रह्मचारी बटुक का रूप बनाया, खड़े हो गए, कहने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? और क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे, हे स्वामी। कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कोमल पदगामी, कोमल पदगामी। कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। कह महावीरा। हो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन, हनुमान जी कह रहे हैं, कह महावीरा, कह महावीरा। हर की तुम तीन देव मह को। हनुमान जी पूछे, नर नारायण की तुम दो। राम से पूछे, हनुमान जी पूछे। गए भैया, ब्राह्मण बटुक का भेष बनाया है, खड़े होकर के 3-4 प्रश्न एकदम पूछे हनुमान जी महाराज ने। मेरे हनुमान जी ने मेरे राम से पूछा, श्यामल गौर शरीर के तुम कौन हो? यहाँ क्यों विचरण कर रहे हो? आपके पैरों की दशा देखकर लगती है कि आप यहाँ कैसे टहल रहे हो? क्या बात है? बात बताओ, स्पष्ट करो। मन को हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप बन के दुसह धूप वायु को क्यों सह रहे हो? जरा मुझे बताओ, तुम कहाँ से आए? तुम किसके जाए? तुम्हें किसने पठाए? अरे जरा बताओ कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए, कहाँ से आए? हो तुम श्यामल गौर शरीरा। कहने लगे, क्या तुम 3 देवताओं में से तो कोई नहीं हो? नर नारायण की तुम दो। अरे आप इतने सुंदर प्रतीत पड़ते हैं, लगता है नर और नारायण दोनों साथ में चल रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिनहु बनवीर। कह महावीरा, अरे कह महावीर। हनुमान जी विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने लगे, कहने लगे, आप बन के दुसह दुख क्यों सह रहे हो? आपको देखकर नहीं लगता कि आप वनवासी हो? आप कौन हो? ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं हो? अरे आप इन 3 देवताओं में हो या कोई नर और नारायण हो? ये बात पूछ रहे महावीर। मेरे राम चुपचाप खड़े हुए, ए जग की सब माया देखो। मेरे राम चुपचाप खड़े हुए, अरे जग कारण तारन भव भंजन। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार।
कि तुम अखिल भुवन पति लियो मनुज अवतार। राम जी सुन रहे, राम जी सुन रहे। हनुमान जी कहते मेरे राम से सुन लो क्या, जग कारण तारन भव भंजन। हे प्रभु, आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं भगवान ही हैं क्या, जिन्होंने लोगों को भव सागर पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, क्या वही हो। राम जी कहते। अब भगवान श्री राम जी उत्तर देंगे। हनुमान जी शाम की मिलन। हनुमान जी आज पहली बार प्रथम बार किष्किंधा कांड में प्रकट हुए। अभी तक अनेक कथाएं चली, अब हनुमान की ही कथा चलेंगी। हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी छा गए। तब राम जी कहने लगे क्या, कौशलेश दशरथ के जाए। हे विप्र महोदय, हे ब्रह्मचारी, अब हमारे उत्तर सुन लो। मेरे राम ने कहा हनुमान से क्या, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। अरे सुनो विप्र जी, सुनो विप्र जी, सुनो बटुक जी, सुनो विप्र जी। कहने लगे हे विप्र देवता सुनो। अरे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो बचन मान बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, भैया संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भैया हम अपने पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या जैसी राजधानी को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। साथ में मेरे भैया लक्ष्मण हैं, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है और पिताजी की आज्ञा है हम 14 वर्षों के लिए वनवासी। अरे राम राम लक्ष्मण दो भाई। और कहने लगे अरे संग नारी सुकुमारी सुहाई, और हमारी पत्नी भी आई हैं। हम सब लोग साथ साथ में आए। सुंदर सुकुमारी स्त्री भी हमारी थी भैया बटुक जी महाराज। हनुमान जी सुन रहे हैं, सुन रहे। राम जी कह रहे क्या, भैया यहाँ हरी। हनुमान जी पहली बार आज रामचरितमानस में चौपाई संख्या 3 से प्रकट हुए। हनुमान जी राम जी से पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों वन वन भटक रहे हो। तब मेरे हनुमान जी से मेरे राम ने कहा क्या, यहाँ हरी निश्चर भय देही, यहाँ हरी निश्चर भय देही। अरे बेप्र फिर ही हम खोजत ते ही। मेरे हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने से कहा राम जी ने कि भैया हम आए तो 3 लोग थे वन के लिए अपने पिता की आज्ञा को मानकर, लेकिन भैया अभी पंचवटी में पीछे रह रहे थे। सोने का हिरण बनकर मैं उसके पीछे गया। पीछे से किसी निशाचर दुष्ट ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। विप्र महोदय, विप्र फिरहूं हम खोजत तेहि। हे विप्रदेव, हम अपनी प्रिय धर्म पत्नी को खोज रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी से कहा आपन चरित कहा हम गाई। राम बोले आपन चरित कहा मैं गाई,
आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। एक बात है, अभी जयप्रकाश गौड़ जी ने हमारी ये लाइव वीडियो शेयर करी है, आप लोग भी शेयर कर दो और शेयर कर दो, जो और लोग भी देखते रहेंगे साहब। यहाँ हरि निश्चर वय देहि, शेर आ गया। जय श्री राम भैया। जयप्रकाश गौड़ जी आरएसएस के हैं भैया, और वीना जी अभी भी प्रकट हुई हैं, हमारी पत्नी हैं, रोज सुनने लगी हैं, तो हमारी फॉलोअर है भाई। वाह, उन्हीं बल से तो सब हो रहा है। यहाँ हरि हे विप्र महोदय, यहाँ पर मेरी धर्म पत्नी को किसी निशाचर ने उसका हरण कर लिया है और हम उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हम दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण हैं। हमारी सीता जी को किसी ने हरण कर लिया है। आपन चरित कहा मैं गाई। विप्र महोदय, मैंने सब कुछ सत्य सत्य आपको बता दिया। आपन चरित कहा मैं गाई, और विप्र कहु निज कथा बुझाई। अब हे विप्र महोदय, थोड़ा बहुत अपने बारे में भाई बताओ। यही होता है, हम लोग सफर में मिलते हैं एक दूसरे से, हम फलानी जगह से, लखीमपुर से, आप कहाँ से। आपन चरित कहा मैं गाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। हनुमान जी से मेरे राम जी ने कहा। भैया ये हनुमान चरित्र मंगलवार को ही देखिए शुरू हुआ, इसमें भगवान की ही कृपा है। हम थोड़े जानते थे कब हनुमान जी प्रकट होंगे। मेरी रामचरितमानस में मंगलवार को हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। अरे आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई। हमने गाई, गा करके कहा, सुना दिया है। अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। अब अपनी कथा आप मुझे बताओ, आप कौन हो, आप कहाँ से हो। प्रभु पहचानी गिरो, अरे प्रभु पहचानी परऊ गई चरना। लौट गए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज राम जी को पहचान गए, तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है। आहा, पहली बार जन्मोत्सव में गए थे भोलेनाथ जी के साथ। आज देख लीजिए, पहचान गए हनुमान जी महाराज, हमारे स्वामी हैं। अरे प्रभु पहचानी परहु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी महाराज राम को पहचान गए। आंखों से आंसू की धारा बह निकली है, चरणों पर लौट गए। अरे लौट गए हनुमान चरण में लौट गए। प्रभु पहचान पर हो गए चरना, लौट गए हनुमान चरण में लौट गए। सो सुख उमा जाई नहीं वरना, भोलेनाथ ने कहा। कथा सुना रहे, ये प्रसंग जैसे ही आया, भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, उमा सुनो, ये सुख जो है वो बरना नहीं जाता, मतलब कह नहीं सकते। दंडवत प्रणाम किया, सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। कितना सुखी हनुमान जी हैं। अरे पुलकित तन मुख आउन बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। पुलकित तन मुख आवन बचना, आवन बचना। देखत रुचिर बेस कै रचना। बहुत सुंदर है। भगवान भोलेनाथ देखिए पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर भी कथा सुना रहे हैं। उस कथा में जब ये प्रसंग आया तो भोलेनाथ बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि उस समय का सुख का वर्णन मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हनुमान जी का शरीर पुलकित है और मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, घिंघी बंध जाती है, डर में भी और सुख में भी नहीं निकल रहे हैं। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना को देख रहे हैं।
हे राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। हो पुण्य धीरज जो धरे, स्तुति कीन्ही स्तुति कीन्ही। फिर धैर्य रखा और धैर्य रख करके स्तुति करने लगे हनुमान जी महाराज। हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरे श्री राम जी। पहचाना प्रभु को जब, पहचान लिया हनुमान जी को, हनुमान जी ने राम को पहचान लिया, ये तो मेरे नाथ हैं। अरे पुण्य धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हृदय हरस निज नाथ ही चीन्ही। मोर नाव में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तपस्वी के वेश में है, मैंने पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, मेरी बानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान नहीं सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो? क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए भगवान? हे नाथ, क्या मुझे आप पहचान नहीं पाए? अरे हम तो बानर बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ। आपको पहली बार तपस्वी वेश में देखा, मैं पहचान न सका। तो नाथ, आप मुझे नहीं पहचान पाए। तब माया बस पर हूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माया बस, मैं आपकी माया के वशीभूत हो करके भूल गया प्रभु, आपको पहचान नहीं पाया। तब माने तुम्हारी माया, ये सब माया जंजाल है। अरे तब माया बस पर हूँ भुलाना, अजी पर हूँ भुलाना। ताते नहीं, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, प्रभु पहचाना। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैं तो आपकी माया के वशीभूत हो करके आपको भूल गया, आपको पहचान नहीं पाया। क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? राम सिया राम जय सीता। हनुमान जी कह रहे हैं, अरे कहें पवन सुत प्रभु विनती सुन लो। कहें पवन सुत एको, अरे एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मैं कुटिल हृदय अज्ञान, प्रभु मैं कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि बिसारे काहे, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे। दीन बंधु भगवान मुझे क्यों, अरे दीन बंधु भगवान। कहे पवन सुत मेरी विनती सुनिए, कहे पवन सुत विनती सुनिए। एको मैं मद मोह बस, एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य मैं, अरे पुण्य प्रभु मोहि बिसारे काहे, दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, मुझे क्यों विसार दिया आपने? एक तो मैं मंद बुद्धि हूँ, बुद्धि नहीं है। दूसरे मैं मोह में फंसा हूँ परमात्मा। तीसरे हृदय कुटिल है, पापी है और अज्ञान हूँ। हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे क्यों भुला दिया? आपने भी मुझे भुला दिया। कैसे हो गया प्रभु? जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, कहें पवन सुत सेवक प्रभु ही परई जन भोरे। कहें पवन सुत, यद्यपि नाथ, हम लोग भी कह रहे हैं हनुमान जी के साथ, हे राम जी, हे नाथ, मुझ में बहुत से अवगुण हैं।
बहुत से अवगुण हैं, एक गिनाए क्या। व्यक्ति के अंदर बड़े अवगुण होते हैं भैया, ये भगवान सब जानते हैं, इसलिए कह देना है प्रभु बहुत अवगुण हैं। हर यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परें जन भूरे। भगवान मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं। हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है आज मंगलवार के दिन रामचरित कथा में। हनुमान जी भगवान जी से ऋषिमुख पर्वत के नीचे खड़े होकर के कह रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर बहुत अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। नाथ जीव तब माया मोहा, ये माया मुंह में हम फंसे हैं। हे नाथ, ये आपकी ही तो माया है। रुपया पैसा धन दौलत मकान गाड़ी बंगला बेटा बेटी पत्नी भाई बहन माता पिता समाज के सारे रिश्ते नाते ऊंचा नीचा, ये सब क्या है? ये सब माया है। जहां तक देखते हैं वहां तक तेरी ही माया है। हनुमान जी कह रहे हैं, हम लोग भी कहें, हे प्रभु इस माया में आपकी ही माया ने मुझे मोहित कर रखा है। वो सब आपकी कृपा नहीं होगी तो इससे हम कैसे बच पाएंगे, इससे निस्तार कैसे पा सकता हूँ। अरे नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। आप प्रेम करने लगे तो सब छूट जाएगा, सब सही हो जाएगा, लेकिन माया मोह आप नहीं कुछ संभालोगे तो इसी में मर जाऊंगा। लोग मरते मरते माया मोह नहीं छोड़ते हैं, इतनी माया होती है। हम कई लोगों को हमने देखा है कि मरते मरते पैसा रुपया धन दौलत और मुंह में इतना फंसे हैं कि मरना सन्न है, प्राण नहीं निकल रहे। तो लड़का बच्चा पोती पोता सब कहा, तब छोड़ो बाबा, अब जाओ, परेशान काहे हो रहे हो, ये सब जगत की माया थी, कि पैसा अपने लिए थोड़े कमाया था, ये हमको लाओ और तुम जाओ। इस माया ने इतना मनुष्य को जकड़ लिया है, पर इस माया से उसका प्राण ही फंस जाता है। सबको बुलाया जाता है, देख लो सकल इनकम तो नहीं अटकी। बहुत लोभी लोग मर नहीं पाते, मरने के बाद कई बार आत्मा उनकी उसी धन पर बैठी रहती है। तभी लोग कहते हैं ये दिए चीज उनको बड़ी प्यारी थी, इसको ज्यादा गड़बड़ मत करो। पुराने लोग कहते हैं कि इस पर उनका बड़ा स्नेह था, ये चीज मत छुओ नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मरने के बाद भी आत्मा तृप्त नहीं होती, इतना मुंह में जकड़ जाते हैं भैया। तो ये माया आपकी है प्रभु, आप ही इससे छुटकारा दिला सकते हो। तापर में रघुबीर दुहाई हनुमत बोले, जानहु नहीं कछु भजन उपाई हनुमत बोले। सेवक सुतपति मातु भरोसे हनुमत बोले, राही असोच बनई प्रभु पोसे हनुमत बोले। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं। आइए मंगल के दिन इतना पावन प्रसंग है, क्या कहना। तापर में रघुबीर दुहाई, हे प्रभु माया मोह में तो जकड़ा ही हूँ, उस पर हे रघुनाथ मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, हे भगवान मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ जानता ही नहीं। कैसे भजें? राम 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 करें, थोड़ी देर बाद लगता भोलेनाथ के लाओ मना ली, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर हनुमान जी रह गए, हनुमते नमः ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः। देवी जी गुस्सा रही, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पता ही नहीं चलता क्या करें, दुविधा में हैं। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं भजन नहीं जानता, मैं साधन नहीं जानता, तपस्या नहीं करना जानता। पहले जल चढ़ावें कि पहले सिंदूर चढ़ावें कि पहले क्या करें भगवान, मैं वो साधन भी नहीं जानता। उल्टा पुल्टा सब होता है। पता चला रचना पहले लग गया, जल बाद में चढ़ रहा है। मैं साधन भी नहीं जानता, भजन भी नहीं जानता,
और आप जानते हैं भगवान हनुमान जी राम से कह रहे हैं, अरे सेवक सुतपति मातु भरोसे। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। हे प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, हे नाथ आप मेरे स्वामी हैं। और मैया के आगे बालक निर्द्वंद टहलता है भाई। माँ हो फिर क्या कहना छोटे बच्चे का, कोई गम नहीं। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। हनुमान जी कहने लगे राम से, प्रभु आप स्वामी हैं, आपका मुझे साथ है तो मुझे किस बात का गम है, मुझे किस बात का गम है। तो भगवान से हमको आपको ये कहना है क्या, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। भगवान तू मेरे साथ है तो किस बात की कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। हाँ तेरा साथ है तो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान की कृपा बनी रहे तो भगवान अगर साथ में है तो क्या कमी है साहब। हो कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। टूटी है कश्ती तेज है धारा। आइए भगवान से हम लोग दो लाइनों में गाते हैं। टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी न कभी तो मिलेगा किनारा। टूटी है कश्ती तेज है धारा, तेज है धारा। भगवान जी कश्ती टूटी है, तेज है धारा। टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी न कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही है, बही जा रही ये समय की नदी है, समय की नदी है। इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो। प्रभु का तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। हर एक बेबसी बन गई चांदनी। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, हे नाथ आप मेरा भरण पोषण करोगे ऐसा मुझे मालूम है, तो मुझे क्या कमी है नाथ। अस कहि पर हु चरण कुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज किस ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर गए और अपने असली रूप में आ गए। असली रूप माने असली रूप उनका जो था बानर का, उस रूप में हनुमान जी महाराज आ गए हैं। पहले तो विप्र रूप में थे। अस कहि पर हु चरण कुलाई।
हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। 2 लाइनें गुनगुनाते रहिए। क्या? प्रभु से कहिए। क्या? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, इन आँखों में माना नमी ही नमी है, मगर इस नमी पर ही दुनिया थमी है, मेरे साथ तुम मुस्कुरा करके देखो, मेरे साथ तुम मुस्कुरा करके देखो, उदासी का बादल हटा के तो देखो। भगवान कहते हैं, हे भक्त चिंता क्यों कर रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तू भी मुस्कुरा, ये उदासी के बादल हटा के तो देखो, कभी ये हैं ये आंसू, कभी ये हंसी है, मेरे हम सफर बस यही जिंदगी है। भगवान से प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, अपने रूप में प्रकट हो गए। भगवान से कहते कहते तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। देखो भैया, भगवान ने हृदय से हनुमान जी को लगाया, आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी तो अपने आंखों के आंसुओं से उनको ठंडा कर दिया। ऐसा नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से है। राम भी हनुमान जी को बहुत प्रेम करते थे हैं, और हनुमान जी का तो कहने क्या है। राम सिया राम जय सीता राम, सुन कपि जिय मानस जन ऊना, सुनु कपि जिय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान ने कहा, मेरे राम जी बोले, प्रभु राम जी बोले, सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तय पम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी, हे कपि, हे सुनो, रघुनाथ जी ने कहा, ग्लानि मत मानना, मन छोटा मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। मेरे राम जी बोले, हनुमान जी सुनिए, भ्रम मत करिए, जरा ध्यान से सुनिए। क्या? तुम अरे सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, और मैं समदर्शी, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अरे मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय हैं। ये हनुमान जी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे छोड़कर जिसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता, इसलिए सेवक मुझे सदैव प्रिय हैं। सो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये राम और हनुमान जी का संवाद है। और हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत
मेरे स्वामी भगवान का रूप है। राम सिया राम जय सीताराम। देखि पवन सुत अधिपति अनुकूला, हृदय हर्ष बेती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति राही, कपिपति राही। सो ग्रीव दास तब आही, सो ग्रीव दास तब आही। हनुमंत, हनुमान ने अपने स्वामी को अनुकूल जाना कि अब तो राम जी हम पर प्रसन्न हैं, तो अपने मन की बात कहने लगे। हनुमान जी महाराज को हर्ष आ गया। हृदय में हर्ष आते ही उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी रहते हैं, वो भी आपके दास हैं, चलो उनसे भी मिल लो चल के। हनुमान जी ने कहा, लगे हाथ, चलो सुग्रीव से भी मुलाकात करा दें। मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। अरे तहिसन नाथ मैत्री की जय, अरे कह बजरंगी। तहिसन नाथ मैत्री की जय, कह बजरंगी। दीन जानत ही अभय करी जय, कह बजरंगी। अरे सो सीता कर खोज कराही, कह बजरंगी। जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठावही, कह बजरंगी। आप चलिए, सुग्रीव जी पर्वत के ऊपर बाली के डर की वजह से रहते हैं, वो भी आपके दास हैं, वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, और मित्रता करने के बाद वो जहाँ तहाँ बानर भेज करके आपकी मैं सीता का पता जिससे लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, वो सीता की खोज करवा देंगे। अरे यही विधि सकल कथा समझाई, मेरे हनुमान लिए दूजन पीठ चढ़ाए, मेरे हनुमान। अरे तब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इधर सुग्रीव जी घबरा रहे थे कि बाली का कोई आदमी आवा तो भाग जाए, लेकिन हनुमान जी इधर प्रार्थना किए है, दोनों भाइयों को कंधे पे चढ़ा लिया है और ऊपर पहाड़ की तरफ बोले, धीरे धीरे चलोगे ना तो देर लगेगी, आओ मेरे साथ बैठो। बैठाया है, ले करके सुग्रीव की तरफ चले हैं। सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। राम मेरे आ गए, राम पधरा गए। कौन नहीं धन्य होगा भाई। राम सिया राम। सादर मिले हो नाई पद माथा, भेंट हो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करहे अरे करी है विधि सो मन, करी है विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक लगाकर आदर सहित भगवान श्री राम जी को मिले हैं। श्री रघुनाथ जी भी छोटे इस भाई सहित उनको गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में सोच रहे इस प्रकार कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, क्या प्रीति करेंगे भगवान, ये सोच रहे सुग्रीव, क्या प्रीति करेंगे। अरे तब हनुमंत उभय कर, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। दोनों तरफ की कथा सुनाई। प्रभु ये राम, प्रभु ये बा सुग्रीव जी हैं, बाली के डर के मारे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बाली ने इनको बहुत परेशान किया। हे नाथ, तब से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बाली डर के मारे आता नहीं है। फिर वह भगवान की कथा सुग्रीव को सुनाई। इनकी स्त्री का हरण हो गया है, यहाँ भटक रहे हैं। और तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि करी जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। अरे हाँ, जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। जय सिया राम, जय जय राम सिया राम। बोले सुग्रीव महाराज की जय हो,
हनुमान जी महाराज की जय हो। और ये दो पात्र और जुड़ गए रामचरितमानस में आज, सुग्रीव जी और हनुमान जी दोनों की मित्रता हुई है। और आज सुग्रीव राम की मित्रता में ही आनंद उत्साह के साथ सब वानर मंडल अपना उत्साह मना रहा है। आइए उसी उत्साह के साथ एक भजन और उसके बाद विराम। मिलते हैं कल का, आगे प्रसंग कल बढ़ेगा। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनो बेर हनुमान। भजन के लिए प्रभु रुकिए, फिर करिएगा विश्राम। सुग्रीव राम की मित्रता हो गई और मित्रता होने के बाद सुग्रीव और राम जी, आहा क्या कहना, दोनों लोगों ने बड़े आनंद के साथ, कोई मित्र मिल गया तो क्या करना। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम।